बाहर शोरगुल मचा। डोरी ने पुकारा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज आई, हत्यारन, तुझे कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर आया, करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बन के ना खा गई निपुते। डोरी बैठा ना रह सका, बाहर आया। क्या करता है, क्या करता है निहाल? डोरी बढ़कर चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है। मैया है कहकर निहाल हट गया। और तू हाथ उठा के तो देख, स्त्री ने फिर से फुफकारा। कड़ी खाए तेरी सीख पर बिल्लियां चलवा दूं, समझ रखियो, मत जान रखियो। हाँ, तेरी आसरतू नहीं हूँ। भाभी, डोरी ने कहा, क्या बकती है, होश में आ। वह आगे बढ़ा। उसने मुड़कर कहा, जाओ सब, तुम सब लोग जाओ। निहाल हट गया। उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। डोरी निस्तब्ध छप्पर के नीचे लगा बरेंडा पकड़े खड़ा रहा। स्त्री वहीं विफरी हुई सी बैठी रही। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ निहाल में इतनी हिम्मत नहीं है, ये सब तूने किया है देवर। हाँ गदल, डोरी ने धीरे से कहा, मैंने ही कहा है। गदल सिमट गई। क्यों, तुझे क्या जरूरत थी? डोरी कह नहीं सका। ऊपर से नीचे तक झंझना उठा। वह 50 साल का लंबा खारी गुजर, जिसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी हैं, छप्पर तक पहुंचा सा लगता है। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा है। उसके शरीर पर मोटी फतूही थी और उसकी धोती घुटनों से नीचे उतरने के पहले ही झूल देकर चुस्त सी होकर ऊपर की ओर लौट जाती। उसका हाथ कर रहा था और वह इस समय निस्तब्ध खड़ा रहा। स्त्री उठी। वह लगभग 45 वर्षीय थी। उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मैला सा दिखने लगा था। उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अभी तक मौजूद थी। तुझे शर्म नहीं आती गदल? डोरी ने पूछा। क्यों, शर्म क्यों आए? गदल ने कहा। डोरी क्षणभर सकते में पड़ गया। भीतर के चौबारे से आवाज आई, शर्म क्यों आएगी इसे? शर्म तो उसे आए जिसके आंखों में हया बची हो। निहाल, डोरी चिल्लाया, तू चुप रहे। आवाज फिर से बंद हो गई। गदल ने कहा, मुझे क्यों बुलाया है तूने? डोरी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। रोटी खाई? नहीं, गदल ने कहा। खाती भी कम वक्त रास्ते में ही मिले। खेत होकर लौट रही थी। रास्ते में अरने कंडे बीनकर संझा के लिए ले जा रही थी। डोरी ने पुकारा, निहाल, बहू से के अपनी सास को रोटी दे जाए। भीतर से किसी स्त्री की ढीठ आवाज सुनाई दी, अरे अब लोहारों की बेर आई है, उन्हें क्यों गरीब खारियों का रोटी भाएगी? कुछ स्त्रियों ने ठहाका लगाया। निहाल चिल्लाया, सुन ले परमेश्वरी, जग हसाई हो रही है। खारियों की तो तूने नाक कटाकर छोड़ी। गुन्ना मरा तो 55 बरस का था। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू दुल्ला का बड़ा बेटा 7 का, दूसरा 4 का और तीसरी छोरी थी जो उसकी गोद में थी। निहाल से छोटी तरह ऊपर की 2 बहनें थीं, चंपा और चमेली, जिनका क्रमशः छाछ और विश्वारा गांव में ब्याह हुआ। आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतरकर धूल में घुटवन चलने लगे थे। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी और 32 साल के एक लोहारी गुजर के यहाँ जा बैठी। डोरी गुन्ना का सगा भाई था। बहू थी, बच्चे भी हुए, पर सब मर गए। अपनी जगह अकेला रह गया। गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही, पर वह फिर अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया। गदल के ही चूल्हे पर खाता रहा। कमा कर लाता वो उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता। कभी उसने अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपने को लोहारों से ऊंच समझते थे।
गदल जिसके घर बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी, यह देखा कि घारी औरत है, पड़ी रहेगी। चूल्हे पर दम फूंकने वाली की भी जरूरत थी। आज ही गदल सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। उसके नया पति जो मौनी, अभी उसको पता भी नहीं होगा, मौनी लड़ुआ था। उसकी भाभी जो पांव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी। दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी। गदल का मन बिक्षोभ से भर गया। आधी रात हो चली, गदल वहीं पड़ी थी, डोरी वहीं बैठा चिलम फूंक रहा था। उसी सन्नाटे में डोरी ने धीरे से कहा, गदल क्या है? गदल ने भी धीरे से बोला, तू चली गई ना? गदल बोली, नहीं। डोरी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं। एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर जैसी तू गई वैसे तो कोई भी नहीं गया। जग हंसता है, जानती है? गदल बुड़बुड़ाई, जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 वर्ष की थी तब तेरा भैया मुझे गांव में देख गया था। तू उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आया था ना, तब मैं आई थी कि नहीं? तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब उसे कसम की क्या ज़रूरत, पर जानता है मैं क्यों गई? नहीं, तू तो बस यही सोच करता होगा कि गदल गई, अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा, बहुएं नहीं करेंगी तेरी चाकरी देवर। तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल, झूठ कहती हो तो? नहीं गदल, ये मैंने कब कहा? बस यही बात है देवर। अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मर्द तो मर गया। जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही ना रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं? या लड़के या बहुएं मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। पर क्या ये सब तेरी औलाद नहीं है बाबरी? बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलट फेर करती है, तू तो मानुस है। तेरी माया ममता कहाँ चली गई? देवर, तेरी कहाँ चली गई थी? तूने फिर ब्याह न किया, मुझे तेरा सहारा था गदल। कायर, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तो तू मुझे घर रखकर नहीं बसा सकता था। तूने मुझे पेट के लिए पराई जोड़ी लगवाई। चूल्हा तो मैं तब फूकूं जब मेरा कोई अपना हो, ऐसी बांधी नहीं हूँ कि कोहनी मेरी बजे औरों के बिछिए छनके। मैं तो तब पेट भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी, समझा देवर? तूने तो नहीं कहा तब, अब कुनवे की नाक पर चोट पड़ी तब सोचा, तब ना सोचा तब तेरी गदल को बहुआ ने आंखें निकाल तरेर कर देखा। अरे कौन किसकी परवाह करता है? गदल, डोरी ने भर्राए स्वर में कहा, मैं डरता था। भला क्यों? तो गदल, मैं बुढ़ा हूँ, डरता था जग हंसेगा, बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से नाता था, तभी तो चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल, भैया की भी तो बदनामी होती ना। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया, भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे। तू नहीं था कारज में उनके क्या? मेरे ससुर मरे तब तेरे भैया ने बिरादरी को जिमाकर होठों से पानी छुलाया था अपने, और तुम सबने कितने बुलाए? तू, भैया, 2 बेटे, यही भैया है यही बेटे हैं, 25 आदमी बुलाए कुल। क्यों? आखिर कह दिया, लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज़्यादा होते तो पकड़ ले जाएगी, डरपोक कहीं के। मैं नहीं रहती ऐसो के। हठात डोरी का स्वर बदला, कहाँ मेरे रहते तू पराए मर्द के जा बैठेगी? हाँ, अब के तो कह, वह उठकर बढ़ा। 100 बार कहूँ लाला, गदल पड़ी पड़ी बोली। डोरी बढ़ गदल ने भी फुफकारा। डोरी रुक गया, गदल देखती रही। डोरी जाकर बैठ गया, गदल देखती रही, फिर हंसी, कहा, तू मुझे करेगा? तुझ में हिम्मत कहाँ है देवर? इतनी सुन ले, मुझे लगता है तेरा भैया फिर से मिल गया मुझे। तू? वह रुकी। अरे कोई बैर से घिघियाता है, बढ़कर जो तू मुझे मारता तो मैं समझती तू अपनापा मानता है, मैं इसी घर में रहूंगी। डोरी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई। गदल ने लहंगे की परत फैलाकर अपना तन ढक लिया और डोरी भी ऊँघने लगा। वो सारे में दुल्ले ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही? सूखा डूब गया, आकाश में पौ फट रही थी, बैल अब उठकर खड़े हो गए थे और हवा में एक ठंडक थी।
गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर। तेरे जैसी बेटियां है मेरी, देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी जुटती नहीं। दुल्लो सक पका गई। मौनी उठा ही था, भन्नाता हुआ आया, बोला, कहाँ गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया पर आवाज नहीं बदली। बोली, का वही ले गए मुझे घेर कर, मौका पाके निकल आई। मौनी दब गया। मौनी का बाप बाहर से ही ढोर हाँक ले गया। मौनी बढ़ा। कहाँ जाता है? गदल ने पूछा। खेत हार। पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में खड़ी रही। कैसा फैसला? मौनी ने पूछा। वह उस बड़ी स्त्री से दब गया। अब क्या तेरे घर का पीसना पीसूंगी मैं? गदल ने कहा। हम तो 2 जने हैं, अलग कर खाएंगे। उसकी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही यह कहती रही। कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। मौनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर निकली, बोली, अब चुप क्यों हो गया देवर? बोलता क्यों नहीं? देवरानी लाया है कि सास? तेरी बोलती क्यों नहीं करती? ऐसी ना समझियो, रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आँच नहीं लगती जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूँ। समझा? मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खाकर ही जना है। हाँ? अरे तो सौत, गदल ने पुकारा। मिट्टी न खा के आई, सारे कुनबे को चबा जाएगी डायन। ऐसी नहीं, तेरी गुड़ की भेली है जो ना हम खाएंगे तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। मौनी उत्तर नहीं दे सका, वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई। दुल्लो बैठी चरखा काट रही थी। तभी नारायण ने आकर आवाज दी, कोई है? दुल्लो ने घूंघट काट लिया। पूछा, कौन हो? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूँ। दुल्लो घूंघट से हंसी। पूछी, छोटे हो कि बड़े? बोला, छोटा। और कितने हैं? कितने भी हो तुझे क्या? गदल ने निकल कर कहा। अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दे, आज उसे तुझे बता दूंगी जिठानी। गदल ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा, नारायण ने कहा, ये तेरी जिठानी है? क्यों आया है तू यहाँ, यह बता। गदल चिल्लाई। दंड धरवाने आया हूँ अम्मा, कह नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वहीं रहे, गदल ने कहा। उसी समय लोटा डोर लिए मौनी लौटा। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े और हंसली उतारकर फेंक दी और कहा, भर गया दंड तेरा। अब मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया है। नारायण का मुंह स्याह पड़ गया। वह गहने उठाकर चला गया। मौनी मन ही मन संकित सा भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की, सुना तूने देवर, देवरानी को गहने दे दिए, घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। 4 जगह बैठेगी तो 4 बेटों के खेत की डोर पर डंडा धुआं तक लग जाएंगे। पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझा देती हूँ, तुम भोले भाले ठहरे। त्रिया चरित्र तुम क्या जानो, धंधा है यह भी। अब कहेगी फिर बनवाओ मुझे। गदल हंसी। वाह जिठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बैयर चुकवाती होगी। गदल तो मानकिन बनकर रहती है, समझी? बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूँगी तो अपने मर्द की, नहीं तो विधना मेरे ठेंगे पर, समझी? तू बीच में बोलने वाली कौन? दुल्लो ने रोज से देखा और पांव पटकती चली गई। मौनी ने देखा और कहा, बहुत बढ़ चढ़कर बातें मत हाँक, समझ ले घर में बहू बनकर रहे। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदल ने मुस्कुराकर कहा। तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देखे मैंने ऐसी कोई बात की हो तो 1000 बार रोक, पर सौत की ठसक नहीं सहूंगी। तो बताऊं तुझे? और सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और काम में लग गई। ठंडी हवा तेज हो गई। डोरी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते ऊब गया और उसने चिलम उलट दी, फिर बैठा रहा। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे न्यार डाला और कहा, काका। डोरी कुछ सोच रहा था, उसने नहीं सुना। काका, निहाल ने फिर स्वर उठाकर कहा। हैं? डोरी चौंक उठा। क्या है? मुझसे कुछ कहा? तुमसे ना कहूँगा तो किससे कहूँगा? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिमन कड़ेरा कहता है कि तुमने दिन भर बनबौजी बाबा की धूनी के पास बिताया, सच है क्या ये? निहाल ने पूछा। हाँ बेटा, चला तो गया था, डोरी बोला। क्यों गए थे भला?
निहाल ने फिर से पूछा। ऐसे ही जी किया था बेटा तो चला गया। और कस्बे से बनिए का आदमी आया था। घी कटऊ क्या कराया है? मैंने कहा नहीं जानता है। वह बोला लेके जाएगा। झगड़ा होते होते बचा। ऐसा नहीं करते बेटा, डोडी ने कहा। बोहरे से कोई झगड़ा मोल लेता है? निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आँच बीन कर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा मैं तो गया नहीं, सिर फूट जाते। नारायण को भेजा था। कहा डोडी चौका। कहाँ भेजा था? अरे उसी कुलक्षणी कुलबोरनी के पास, अपनी माँ के पास। ना जाने तुम्हें उससे क्या है। अभी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता। उसे माँ कहूँगा माँ। पर बेटा तू ना कहे, जग तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। जब तक मर्द जीता है लोग बहर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं। जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़ी ही है। निहाल भुनभुनाया। कहा ठीक है काका ठीक है, पर तुमने अभी तक ये पूछा ही नहीं कि क्यों भेजा था उसे। हाँ बेटा, डोडी ने चौंक कर कहा। ये तो तूने बताया ही नहीं। बता ना। दंड भरवाने भेजा था। सो पंचायत जुड़वाने के पहले ही उसने तो गहने उतार फेंके। डोडी मुस्कुराया। कहा तो वह बता रही है कि घर वालों ने पंचायत भी ना जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे। नारायण ले आया। हाँ, डोडी सोचने लगा। मैं फेर आऊँ? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, डोडी ने कहा। वह सचमुच रूठ कर ही गई है और कोई बात नहीं है। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा पहले खा ले। निहाल उठ गया, ड्योढ़ी पर बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के पीछे ऐसे आ गया जैसे कोई पर तो लट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज़ आने लगी। ड्योढ़ी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली? नहीं तो। निहाल बाहर आया। काका नहीं थे। काका, उसने पुकारा। राह पर चिरंजी पुजारी गढ़वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहा था। उसने पूछा, क्या है रे? पाए लागू पंडित जी? निहाल ने कहा। काका अभी तो बैठे थे। चिरंजी ने कहा, अरे वह वहाँ ढोल सुन रहा है, मैं अभी देख कर आया हूँ। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठक खड़ा रहा। बहू ने झाँक कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोल सुनने गए हैं। निहाल ने अविश्वास से कहा। वे तो नहीं जाते थे। जाकर बुला लाओ, रात बढ़ रही है, बहू ने कहा और रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो देखा काका की देह तपी जा रही है। हवा लग गई है और कुछ नहीं। डोडी ने अपनी छोटी खटिया निकाली और टांग समेट कर लेटते हुए कहा, रोटी रहने दे, आज जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा रहा। डोडी ने कहा, अरे सोच तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना है। उस दिन भैया की सुहाग रात को सुना था या फिर आज? निहाल ने सुना और देखा। डोडी आंख मीच कर कुछ गुनगुनाने लगा था। शाम हो गई। मौनी बाहर बैठा था। गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को धर दी। बहुत अच्छी बनी है, मौनी ने खाते हुए कहा। बहुत अच्छी है। गदल बैठ गई। तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते अपनी उम्र लायक? मौनी चौंका। एक की रोटी भी नहीं बनती? नहीं। सोचते होंगे सौत बुलाती है, पर मर्द का क्या? मेरी भी तो ढलती उम्र है। जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, ना तो ते हुकूमत करने को तो एक मिल ली जाएगी। मौनी हंसा। बोला, यों कह, हौस है तुझे, लड़ने को चाहिए। खाना खाकर उठा तो गदल हुक्का भरकर दे गई और दीवार की ओट में बैठकर खाने लगी। इतने में सुनाई दिया, अरे इस वक्त कहाँ चला? जरूरी काम है मौनी, उत्तर मिला। पेशकार साहब ने बुलाया है। गदल ने पहचाना, उसी के गांव का था। घोटिया मैना का चंदा गिर्राज ग्वारिया। जरूर पेशकार की गाय की चराने की बात होगी। अरे तो रात को जा रहा है, मौनी ने कहा। ले चिलम तो पीता जा। आकर्षण ने रोका। गिरिराज बैठ गया। गदल ने दूसरी रोटी उठाई, मुंह में रखा। तुमने सुना? गिरिराज ने कहा और दम खींचा। क्या? मौनी ने पूछा। गदल का देवर डोडी मर गया। गदल का मुंह रुक गया। जल्दी से लोटे के पानी के साथ कौर निकला और सुनने लगी। कलेजा मुंह को आने लगा। कैसे मर गया? मौनी ने कहा। वह तो भला चंगा था। ठंड लग गई, रात उघाड़ा रह गया था। गदल द्वार पर दिखाई दी। कहा, गिरिराज काकी। गिरिराज ने कहा, सच? मरते वक्त उसके मुंह से तुम्हारा नाम कड़ा था काकी। बेचारा बड़ा भला मानस था।
गदल स्तब्ध खड़ी रही। गिरिराज चला गया। गदल ने कहा, सुनते हो क्या है री? मैं जरा जाऊंगी। कहाँ? वह आतंकित हुआ। वहीं? क्यों? देवर मर गया है ना। अरे देवर तो अब तेरा देवर तो नहीं है। गदल झंझनाती हुई हंसी। देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वही ना मुझे रूखाई दिखाता तो क्या या पाँव कटे बिना उस देहरी से बाहर निकल सकते थे। उसने मुझसे मन फेरा, मैंने उससे ऐसा, मैंने उससे बदला लिया। कहते कहते कठोर हो गई। तू नहीं जा सकती, मौनी ने कहा। क्यों? गदल ने कहा। तू रोकेगा? अरे मेरे खास पेट के जाए मुझे रोक ना पाए। अब क्या है? जिसे नीचा दिखाना चाहती है वही ना रहा, और तू मुझे रोकने वाला है कौन? अपने मन से आई थी, रहूंगी नहीं रहूंगी कौन? तूने मेरा मोल दिया, इतना बोल तो भी लिया तू। जो होता मेरे उस घर में तो जीभ कड़वा लेती तेरी। अरे चल चल। मौनी ने हाथ पकड़कर उसे भीतर धकेल दिया और द्वार पर खाट डालकर लेटकर हुक्का पीने लगा। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतने धीरे कि उसकी सिसकी तक मौनी नहीं सुन सकी। आज गदल का मन बहा जा रहा था। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। मौनी की नाक बज रही थी। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया और सापिन की तरह उसके नीचे से रेंग कर दूसरी ओर कूद गई। मौनी रह रह तड़पता था। हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे, लठ के बल पर गदल को उठा लाए। मन करता सुसरी की टांगे तोड़ दे। दुल्लो ने व्यंग भी किया कि उसकी लुगाई भागकर नाक कटा गई है, खून का सा घूंट पीकर रह गया। गुजरों ने सब सुना तो कहा, अरे बुढ़िया के लिए खून खराबा करवाएगा, और अभी तेरा उसने खर्ची क्या कराया? 2 जून रोटी खा गई है, तुझे भी तो तिक्कड़ खिलाकर ही गई है। मौनी का क्रोध भड़क गया। घोटिया का गिर्राज सुना गया था। जिस वक्त गदल पहुंची, पटेल बैठा था। निहाल ने कहा, खबरदार भीतर पाँव न धरियो। क्यों लौट आई है बहू? पटेल चौंका था। अब क्या लेने आई है? गदल बैठ गई। का जब छोटी थी तब मेरा देवर लठ बांध मेरे खसम के साथ आया था, इसी के हाथ देखती रह गई थी। मैं तो सोचा था मरद था, इसकी उत्तर छाया में जी लूंगी। बताओ पटेल, जब वही मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे ना रख सका तो मैं क्या करती? अरे मैं ना रही तो इनसे क्या हुआ? 2 दिन में काका उठ गया ना, इनके सहारे रहती तो क्या होता? पटेल ने कहा, पर तूने बेटा बेटी की उम्र ना देखी बहू। ठीक है, गदल ने उत्तर दिया। उम्र देखती की इज्जत है। को मेरी देवर से रारथी खत्म हो गई है बेटा। मैंने कोई बिरादरी के नेम की बाहर की हो तुम रोक कर मुझ पर दावा करो, पंचायत में जवाब दे दूंगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका, तब तुम सब कहाँ थे? सो कब? पटेल ने आश्चर्य से पूछा। पटेल ना कहेंगे तो कौन कहेगा? 25 आदमी खिलाकर लुटा दिया मेरे मर्द के कारज में। पर पगली, है तो सरकार का कानून था। कानून था? गदल हंसी। सारे जग में कानून चल रहा है पटेल। दिन दहाड़े भैंस खोलकर लाई जाती हैं। मेरे ही मर्द पर कानून था? यूं ना कहोगे? बेटों ने सोचा। दूसरा अब क्या धरा है? क्यों पैसे बिगाड़ते हो कायर कहीं के? निहाल गरजा। कायर? हम कायर? तू सिंहनी? हाँ मैं सिंहनी हूँ। गदल तड़पी। बोल, तुझ में है हिम्मत? बोल। वह भी चिल्लाया, जा बिरादरी कारज में न्योता दे काका के। गदल ने कहा। निहाल सब शक पका गया। बोला, पुलिस? गदल ने सीना ठोक कर कहा, बस लुगाई बकती है। पटेल ने कहा, गोली चलेगी तो? गदल ने कहा, धर्म धुरंधरों ने तो डुबो ही दी। सारी गुजरात की डूब गई माधो। अब किसी का आसरा नहीं है। कायर ही कायर बसे हैं। फिर अचानक कहा, मैं करूं प्रबंध? तू? निहाल ने कहा, हाँ मैं। उसकी आंखों में पानी भराया और कहा, मरते वक्त मेरा नाम लेता गया है ना, उसका प्रबंध मैं ही करूंगी। मौनी आश्चर्य में था। गिरिराज ने बताया कि कारज का जोरदार इंतजाम है। गदल ने दरोगा को रिश्वत दी है, वह इधर आएगा ही नहीं। गदल बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते हैं उसे मर्द का इतना गम नहीं हुआ जितना अब लगता है। गिरिराज तो चला गया, पर मौनी में विष भर गया। उसने उठते ही कहा, तो गदल तेरी भी मन की ना होने दूं। 100 गोला का मौनी नहीं, दरोगा का मुंह बंद कर दे। पर उससे ऊपर भी एक दरबार है। मैं कस्बे में बड़े दरोगा से शिकायत करूंगा। कारज हो रहा था। पांतें बैठती, जीमती, उठ जाती और कड़ाव से पुए उतरते। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने
लड़ाई में महंगा नाच बेचकर जो घड़ों में नोटों की चांदी बनाकर डाली थी वह निकली और बोहरे का कर्ज चढ़ा पर डांग में लोगों ने कहा गदल का ही बूता था। बेटे तो हार बैठे थे, कानून क्या बिरादरी से ऊपर हैं। गदल थक गई थी, औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार में से सिपाही सा दीख बाहर आया। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है दीवान जी, गदल ने पूछा। स्त्री का बढ़कर पूछना देख दीवान जी शक पका गए। निहाल ने कहा, कहते हैं कारज रोक दो। सो कैसे? गदल चौकी दरोगा जी ने कहा है। दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया। क्यों? उनसे पूछ कर ही तो कहा था। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत दी जा चुकी है। दीवान ने कहा, जानता हूँ दरोगा जी मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा जी के पास शिकायत पहुंचाई है। दरोगा जी को आना ही पड़ेगा। इसी से उन्होंने कहला भेजा है कि भीड़ छांट दो, वरना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा, कौन होगा वह? समझ ना सकी। बोली, दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा यह सब। अब बिरादरी को उठा दे दीवान जी, तुम भी बैठकर पत्तल परोसवा लो। होगी सो देखी जाएगी। हम खबर भेज देंगे। दरोगा आते ही क्यों हैं? वे तो राजा हैं। दीवान जी ने कहा, सरकारी नौकरी है, चली जाएगी, आना ही होगा उन्हें। तो आने दो, गदल ने चुपते स्वर में कहा। सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी? राज से टक्कर लेने की कोशिश ना करो। गदल के पांव के धमाके से धरती चल गई। 3 पातें उठ गईं। अंतिम पात थी। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, एक पात बची है। गदल ने छप्पर की छाया में से कहा, निहाल गया, डरता है? गदल ने पूछा। सूखे होठों पर जीभ फेरकर उसने कहा, नहीं, मेरी कोख की लाज करनी है तुझे। गदल ने कहा, तेरे काका ने तुझे बेटा समझकर अपना दूसरा बयान नामंजूर किया था, याद रखना, उसके और कोई नहीं। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया। दादी, वह चिल्लाया, क्या है रे? गदल ने सशंक होकर कहा, पुलिस हथियारबंद होकर आ रही है। गदल ने कहा, पात उठने में ज्यादा देर नहीं है, लेकिन वे कम मानेंगे, उन्हें रोकना होगा। उनके पास बंदूकें हैं। तो बंदूकें तो हमारे पास भी हैं, गदल ने कहा। फिर हम खाएंगे क्या? जो भगवान देगा। बाहर गाड़ी का भोंपू बजा और दरोगा ने आकर कहा, दावत हो रही है। निहाल भौचक्का सा रह गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली वह पहचान भी नहीं रहा। हाँ, हो रही है, उसने क्रुद्ध स्वर में कहा। 25 से ऊपर आदमी हैं, हम गिनकर नहीं खिलाते दरोगा जी। निहाल ने हुड़कते हुए कहा, मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते। राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना है, हमें बिरादरी से काम लेना है। तो मैं गिरफ्तार करूंगा, गदल ने पुकारा। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत होने तक इन्हें यहीं रोकना होगा, फिर सबको यहाँ से निकाल देंगे, पर ये ना रुकेंगे, गोली चलाएंगे। निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए स्वर से समझने की कोशिश की। हमारी जो बंदूकें हैं वो टोपीदार हैं, उनकी राइफल है। कुछ भी हो, पंगत तो खत्म करनी होगी, उसके बाद तुम सब भागना। अचानक से लालटेन बुझ गई। धाएं धाएं की आवाज आने लगी। गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदल ने चिल्लाकर कहा, सबको सौगंध है खाकर ही उठना। पर सबको जल्दी की फिक्र थी। बाहर धाएं धाएं हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा। पात पीछे से चली। सब चले गए। गदल ऊपर चढ़ी। गदल ने निहाल से कहा, बेटा, तुझे मेरी कोख की सौगंध है। नारायण को और बहू बच्चों को लेकर पीछे से निकल जा। और तू? निहाल ने कहा, मेरी फिक्र छोड़, मैं देख रही हूँ तेरा काका मुझे बुला रहा है। संतान के मोह से जकड़े हुए युवकों को विपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। गदल ने घोड़ा दबाया। कोई चिल्लाकर गिरा। वह हंसी विकराल हाथ से उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना, चौंका। औरत मर्द कहाँ गए? उसके कुछ सिपाहियों ने घेराव डाला और ऊपर चढ़ गए। गोली चलाई। गदल के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया। गदल रक्त से भीगी हुई पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए थे। दरोगा ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं है। सिपाही ने कहा, हुजूर, एक औरत है।
दरोगा आगे बढ़कर आया और उसने देखा, तू कौन है? गदल मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने झल्लाकर कहा, पर तू है कौन? गदल ने और भी छीड़ स्वर से कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की, और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे अब पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी हुई लालटेन।